डेफिनेशन लिखना सबसे पहले। बीटा गामा फंक्शन पढ़ा है सभी ने? जैसे बीटा गामा फंक्शन हमने पढ़ा था, बीटा गामा फंक्शन में क्या होता था, एक डेफिनेट इंटीग्रल ही तो होता था। ऐसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल समझते हो, जिसमें तो लिखना द डेफिनेट इंटीग्रल of the form integration 0 to infinity e power minus pt ft dt is called Laplace transform of इसका it is denoted by Laplace of ft। देखो ऐसे डिनोट किया जाता है इस ब्रैकेट से, Laplace transform of ft, that is Laplace transform of ft। बताओ क्या हो जाएगा, 0 to e power ठीक है। और ये फंक्शन बताओ किसका है, Laplace transform of ft is a function, p का फंक्शन है ना कि t का। पता है क्यों? क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो t और p में आएगा। किस में आएगा? t और p में। लेकिन ये लिमिट किसकी? t की। तो जब t की लिमिट लिख देंगे तो t तो रहेगा ही नहीं ना, क्या बचेगा? जैसे हम e पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन करें dt और 0 टू इन्फिनिटी लिखा है, तो आंसर किस में आएगा? p में आएगा। क्यों? क्योंकि t तो खत्म हो जाएगा ना, t की लिमिट लिख देंगे तो वो दिखाई दे रहा है t, लेकिन इट इज अ फंक्शन। क्या है? हाँ कांस्टेंट। p कांस्टेंट है, t नहीं है। p कांस्टेंट है, t नहीं है। तो डेफिनेट इंटीग्रल एक कांस्टेंट ही तो होता है। डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल होता है। डेफिनेट इंटीग्रल की तो डेफिनेट वैल्यू आती है, सी थोड़ी ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। तो जब 0 टू इनफाइनाइट, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं e पावर माइनस पीटी, इसको सॉल्व करोगे तो पता है क्या आएगा? e पावर माइनस पीटी और 0 टू अपॉन माइनस पी भी आएगा, तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन पी और e पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e पावर 0। तो देखो ये हो गया 1 माइनस 1, तो p में ही तो आया आंसर। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज फंक्शन ऑफ क्या? p। तो दैट इज में ऐसा लिख देते हैं, लाप्लास ऑफ, देखो जरा एफ टी, ये कैपिटल एफ बना रहे हैं यहां, ये एक फंक्शन होगा किसका? p का। तो स्मॉल एफ पी लिख लेते हैं, एक नया फंक्शन आ जाएगा p का। ये होता है। क्लियर? मतलब नहीं है क्लियर? फिर से देखो।
क्या पूछ रहे हो? पूछ रहे हो या नहीं? क्या करें नहीं, आगे? मुझे फॉर्मूला लिखो, कुछ फॉर्मूला है वो लिख लो, इन्हें याद रखना है तुम लोग। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। पहला लिखो, ये नोट कर चुके हो? यस सर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन पी। इसमें समझ गए होगे पी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। 0 पी यहाँ एक पॉजिटिव नंबर है जो कभी भी जीरो नहीं होगा इसमें, क्योंकि अच्छा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी 1 अपॉन पी स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन टी पावर एन प्लस 1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर at इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस p हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए a से। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर माइनस at 1 अपॉन p प्लस। सिक्स्थ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, चलो वहां लिख देते हैं, जगह है यही लिख देते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, जो cos 80 पहले लिखो, cos 80 इक्वल टू p अपॉन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 a अपॉन स्क्वायर प्लस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक 80 थोड़ी जगह करके जैसे ना माइनस आ जाएगा बस अपॉन पी कॉस वाले से यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। इन फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरह से याद रख लो। प्रूविंग करेंगे इनकी सबकी, पहले प्रूव करेंगे फिर कल से क्वेश्चन करेंगे, आज सारी प्रूविंग्स कर लेंगे। तो हाँ देखो, लिखना प्रूव दैट, पहला
पहला लिखो, पहला वाला लिखो, प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन p। 10 कॉलम बना देते हैं इसके। लाप्लास ऑफ इक्वल टू क्या लिखोगे? बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एफ टी, बोलो 0 to infinite, क्या e power minus एफ टी। एफ टी की जगह क्या लिखते हैं? 1 तो 0 to infinity। एफ टी की जगह क्या लिखें? 1 लिख दें। समझ गए इतना? अब बताओ आगे। लाप्लास ऑफ 1 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन लिमिट किसकी है? सबसे पहले -1/p बाहर आ जाए, क्या लिखोगे पहली लिमिट? टी की जाए इन्फिनिटी तो e पावर माइनस इन्फिनिटी और e पावर 0। e पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। ठीक है, तो -1/p 0 -1, फाइनली कितना आ गया? प्लस का 1। प्रूव हो गया। समझ गए? अगला देखो। अगला करें। बोलो। दूसरा लिखो। प्रूव दैट लाप्लास ऑफ t इक्वल टू 1/p स्क्वायर। क्या लिखोगे? फिर वही, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू कितना? 0 to infinity e पावर माइनस पी टी एफ टी बी टी। इस बार एफ टी के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं? e तो 0 to infinity e पावर माइनस पी टी एफ टी के प्लेस पर टी डी टी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो इंटीग्रेट करो। फर्स्ट टी e पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन e पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा, जो इंटीग्रेट हो जाता है उस पर क्या लगा देते हैं? लिमिट। माइनस इंटीग्रेशन में 0 to infinity एज इट इज। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर माइनस पी टी माइनस पी। ठीक है। अच्छा, अब बताओ, लिमिट अप्लाई करो। -1/p। बताओ इन्फिनिटी लिखोगे तो e पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। चाहो तो सॉल्व करके बताएं। इन्फिनिटी इंटू 0 लिमिट लोगे तो ये 0 आएगा t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। बता दें इसको या कर पाओगे? माइनस, जब 0 लिखोगे तो इस t से क्या हो जाएगा? 0। ये माइनस कितना? 1/p। इंटीग्रेशन में ये बचा, इसका इंटीग्रेशन बताओ।
और फिर से नीचे और लिमिट बताओ, ये हो जाएगा 0 -1/p², ये बाहर, और लिमिट लिखो तो e पावर -∞, सही है, -e पावर 0। e पावर 0 क्या होता है? ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा फाइनली प्लस, ये आ गया। समझ गए? एक बात इसमें समझ लो, रफ में बता देते हैं। ये जो हमने ये 0 किया है, -1/p बाहर था, और t e पावर -pt 0 to ∞, इसमें कुछ लोगों को तुम लोग पूछ नहीं रहे हो, लेकिन इसमें डाउट होना चाहिए बस। यहाँ जब t की जगह इन्फिनिटी लिखोगे, इन्फिनिटी इंटू ई पावर -∞ आएगा, और इनफाइनाइट इंटू 0, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब ये थोड़ी ना होता है वो वैल्यू नहीं आएगी, आएगी लेकिन किसी प्रोसेस से, किसी तरीके से। इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब ये होता है क्या वैल्यू नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं। अब ये तो सबको पता होगा कि f(x) लिखा है, और लिखा है a से लेकर कहां तक, लिमिट b तक। तो इसका मतलब क्या होता है, ये fb माइनस fa समझते हो ना, वो fb माइनस fa ना समझ होके x टेंस टू b होता है fx माइनस, ये तो जानते हो सभी, ये लिमिट्स होती हैं। वो तो हम डायरेक्ट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि सिंपल सिंपल लिमिट आती थी। अभी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो लिमिट से ही तो सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो वही 0/0, पहले ये पता तो ये लिमिट है, लिमिट है ना ये। अब देखो, अब इतना समझ गया कि ये लिमिट होती है, और लिमिट होती है इसका मतलब ये -1/p कुछ देर के लिए हम बाहर छोड़ देते हैं। लिमिट कैसी आएगी, लिमिट सबसे पहले आएगी t टेंस टू इन्फिनिटी के साथ क्या, t e पावर -pt, और माइनस लिमिट t टेंस टू t e पावर -pt, ये तो 0 ही हो गया, ये बचा है। तो ये बन रहा था इंडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा वाला फॉर्म बन रही थी, 0 इंटू इनफाइनिट, मतलब इनफाइनिट इंटू 0। और इनफाइनिट इंटू 0 में क्या बताया, किसी एक को अपॉन में लिखा जाता है। किसी एक को किसको लिखोगे, किसको लिखोगे अपॉन में, आरपीटी को। तो अब फॉर्म क्या हो गई, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गई या नहीं। अब क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल, क्या होगा 1/e पावर pt, और pt का फिर p, सही है। यानी एल हॉस्पिटल जानते हो, ऊपर अलग डिफरेंशिएशन, नीचे अलग डिफरेंशिएशन। तो बताओ, अब लिमिट लिखो तो 1/∞ आ रहा है। अब समझ आया या नहीं। अगली बार हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे, लेकिन वो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये पूछना चाहिए था तुम लोग, क्योंकि हम पूछ भी रहे हैं, ये समझ आ गया है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी 0 नहीं होता है। अगर हम पूछेंगे 0 इंटू इन्फिनिटी तो क्या बोलोगे तुम, 0 इंटू इन्फिनिटी बोलोगे इनडिटरमिनेट, लेकिन हम बोलेंगे उसकी लिमिट क्या आएगी, तो बोलोगे 0। समझ गए, हर बार लिमिट 0 नहीं आती, ठीक है। 99% केसेस में 0 ही आएगा इंटीग्रेशन में, लेकिन रूल नहीं है कोई। अब यहां तक समझ गए हो तो अगला करें। तो अगला करें इसको, कौन सा करोगे अगला, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या, टी पावर एन का लिखो। हाँ सर, जब वो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते सर, तो पहला टर्म तो इंटीग्रेशन के बाहर रहता ना, पहला टर्म इंटीग्रेशन के बाहर रहता, और फिर लिमिट तो इंटीग्रेशन के अंदर वाले टर्म्स में लगेगी। किसने बोला है पहला टर्म इंटीग्रेशन के बाहर होता है, सर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन।
अरे तो ये पूरा इंटीग्रेशन के अंदर ही है, ये पूरा इंटीग्रेशन के अंदर है। जब इसको करोगे इंटीग्रेट तो लिमिट यहाँ नहीं लगाओगे। मतलब कैसी कैसी क्वेश्चन पूछ लेते हो कभी कभी तुम लोग। ट्वेल्थ में इतने डेफिनेट इंटीग्रल करिए हैं, क्या किया है तुम लोगों ने? टी बाहर लिख लेते थे, टी बाहर लिख लो, हर बार वेरिएबल आ जाएगा। कभी डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल होता है, एक फिक्स कांस्टेंट आता है, वो अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। ये इंटीग्रेशन ही तो किया हमने। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन थोड़ी, ये फर्स्ट इंटू सेकंड पूरे में है ये फॉर्मूला कि फर्स्ट ऐसे ही, दूसरा इंटीग्रेशन, फिर उसकी लिमिट। ये बाहर लगा तो है इंटीग्रेशन पूरे का, इसका अलग से थोड़ी ना कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बताओ, पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये पूरे में आती है लिमिट। ठीक है, चलो आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, देखो बता देते हैं, कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ लोग। a to b fx dx, ये इंटीग्रेशन है किसका? केवल fx का। और अगर हम ये लिखें a to b fx into gx, तो ये किसका इंटीग्रेशन है? ये केवल gx का थोड़ी ना, ये पूरे का है। जब फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो पूरे का इंटीग्रेशन होता है। वो तो फॉर्मूला है कि फर्स्ट ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन ऑफ gx। कर तो पूरे का ही रहे हैं ना, ये लिखा तो है पूरे, इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करो, तो इसके बाहर आता है लिमिट। ठीक है, और ये 2 साल पढ़ने के बाद पूछ रहे हो? 12th से शुरू हो जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। अभी तक क्वेश्चन कैसे कर लिए तुमने? चलो थर्ड देखो। तो वो जब फर्स्ट सेकंड लगाते हैं तो वो पूरे का इंटीग्रेशन होता है दोनों के प्रोडक्ट का, बस वो रूल है वो करने का कि फर्स्ट ऐसे ही लिखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन। चलो बताओ थर्ड कौन सा लिखोगे? प्रूव दैट लिखो, प्रूव दैट। क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये प्रूविंग भी आती है और तुम लोग को याद भी रखना है, इसलिए जिससे कि याद हो जाए फॉर्मूला, इसलिए पहले ही प्रूव करा देते हैं। फिर से डेफिनेशन लिखो। अच्छा, कभी एन तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं क्या? एन में तो हमेशा सिमेट्री अप्लाई होती है, पहला करो, दूसरा, तीसरा, चौथा, सिमेट्री से nth लिख लो। तो ये होता है तरीका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। बताओ क्या लिखोगे? 0 to लाप्लास ऑफ टी पावर, कोई बताएगा? 0 to इंफिनिटी टी पावर माइनस dt, ft की जगह प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाओगे क्या? अगर लगाओगे तो फर्स्ट किसको मानोगे? सेकंड इसको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर इक्वल टू फर्स्ट कितना? टी पावर माइनस पीटी का इंटीग्रेशन, टी पावर माइनस पीटी अपॉन माइनस पी। इस पूरे का क्या कर दोगे? लिमिट कितनी? 0 to इंफिनिटी। फिर माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड टी पावर और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई पावर माइनस पीटी अपॉन माइनस पी। फिर क्या आएगा? dt। और इस इंटीग्रल में भी लिमिट। अब वो पहले की तरह वही आ रहा है, देखो ये इंफिनिटी और ये 0, तो इंफिनिटी इंटू 0 पहले की तरह करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब तो लिख दें डायरेक्ट, वो करके नहीं दिखाना होता है, बस हमें पता होना चाहिए। तो बताओ कितना आएगा? 0 आएगा। माइनस, जब t की जाए 0 लिखोगे तब भी 0 हो जाएगा। बोलो, माइनस बाहर कितना? माइनस माइनस प्लस n अपॉन 0 to और 0 हटा देते हैं, बचा हमारा n अपॉन p 0 to इंफिनिटी e पावर n माइनस 1
टी पावर माइनस पी टी। ये कितनी बार किया अभी हमने? एक बार और करें तो बताओ क्या आएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन। फिर से क्या अप्लाई किया? फर्स्ट सेकेंड कितना आएगा? एन अपॉन पी बाहर, हाँ ब्रैकेट फर्स्ट कितना? टी पावर एन माइनस वन, ई पावर माइनस पी टी का ई पावर माइनस पी टी अपॉन लिमिट माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टी पावर एन माइनस टू एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई पावर माइनस पी टी अपॉन फिर क्या आएगा? डी टी लिमिट। फिर से एक काम अगर डायरेक्ट समझ पाओ तुम लोग तो चलो वहां लिख देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी कुछ। कंटिन्यू करते हैं यहां से। हाँ तो बताओ क्या करोगे? देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? टी पावर एन इक्वल लिमिट अप्लाई की तो कितना आया? एन अपॉन पी सबसे बाहर है, ब्रैकेट में पहले जीरो माइनस जीरो आएगा माइनस, यहां कोई बताओ जरा क्या माइनस माइनस फिर से क्या हो गया? प्लस, बाहर कितना आ जाएगा? एन माइनस वन अपॉन पी। सही लिख रहे हैं? इंटीग्रेशन में 0 टू और ई पावर माइनस पी टी, फिर टी पावर कितना है? अच्छा इंटीग्रेट करें मतलब मल्टीप्लाई कर दें, बोलो। तो दूसरा जो हमें मिला वो मिला लाप्लास ऑफ टी पावर एन इक्वल टू, बताओ कितना? एन अपॉन पी का मल्टीप्लाई किया तो एन माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी टी पावर एन माइनस टू ई पावर माइनस पी टी एफ टी सॉरी बी टी। ध्यान से देखो जरा, जब पहली बार किया था कितना आया था? देखो जब पहली बार हमने किया था कितना आया था? यही आया था। अच्छा तो पहली बार में देखो बाहर एन था, फिर दूसरी बार में क्या आया? एन माइनस वन। अच्छा अगला अगर एक बार और करें हम सिमिलरली तो बता सकते हो कितना आएगा? एन माइनस टू लाप्लास ऑफ टी पावर एन इक्वल टू एन माइनस वन एन माइनस टू आ जाएगा। अच्छा नीचे पहली बार में पी था, दूसरी बार में यहाँ पी क्यूब आएगा 0 टू इंफिनिटी, टी पावर कितना हो जाएगा? एन माइनस टी पावर माइनस पी टी। अब ऐसे देखो, यहाँ देखो जरा, सपोज ये टी पावर, यहाँ समझ लो पहले, सपोज ये टी पावर 10 होता तो यहाँ पर कितना हो जाता? 9। फिर एक बार और करते तो यहाँ कितना हो जाता? 8। यहाँ कितना हो जाता? 7। और ऐसे ही करते 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 10वीं बार में टी पावर 10 माइनस 10 आ जाता, मतलब 0 आ जाता। और जब टी पावर 0 आ जाता तो ये हट जाता, फिर इसका इंटीग्रेशन होता। तो ये कब तक करते जाएंगे? इस प्रोसेस को कब तक रिपीट करेंगे? कब तक? जैसे टी पावर 5 होता, हाँ 5 होता तो 5 बार में हट जाता। यहाँ पर क्या रिपीटिंग इस प्रोसेस कब तक? n टाइम्स, अप टू n टाइम्स। यस सर। चलो n टाइम्स रिपीट करते हैं। n टाइम्स मतलब पहले से n टाइम्स, इससे नहीं। रिपीट मतलब पहले से, समझ लो इतना तो अंडरस्टूड, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए।
तो बताओ क्या लिखोगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन। चलो पहली बार में n था, दूसरी बार में n-1 तक था, तीसरी बार में n-2 तक था, चौथी बार में n-3 तक आएगा, 10वीं बार में 10वीं बार में n-9 तक आएगा, और nवीं बार में कहां तक आएगा? n-4 आएगा या नहीं? डिनोमिनेटर पहली बार में p था, दूसरी बार में p², तीसरी बार में p³, nवीं बार में टी पावर 0 to infinity। पहली बार में था टी पावर n-1, दूसरी बार में टी पावर n-2, तीसरी बार में टी पावर n-3, 10वीं बार में क्या आएगा? टी पावर n-10, और nवीं बार में, और e पावर माइनस pt पहली बार में भी था, दूसरी बार में भी, तो nवीं बार में भी रहेगा। समझ में आ गया? ये प्लस का 1 बचेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर, ये टी पावर 0 1 हो जाएगा। तो देखो n-1 n-2 कहां तक अपॉन इसका बताओ, e पावर माइनस pt 0 से लेकर क्या अपॉन माइनस p भी आएगा या नहीं? तो ये बताओ किसी नंबर को एक एक कम करके 1 तक लिख दो तो उसका क्या हो जाता है? फैक्टोरियल। बोलो। यस सर। अरे किसी नंबर को एक एक कम करके 1 तक लिख दो, जैसे 7 को एक एक कम करो, 7 के बाद क्या आता है? हाँ फैक्टोरियल हो जाएगा ना। तो ये किसका फैक्टोरियल बन गया ये बताओ मुझे। n प्लस n का, तो फैक्टोरियल n अपॉन कितना? p टू द पावर n, माइनस बाहर ले लिया और ये p बाहर ले लिया, तो p पर n+1 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? e पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e पावर 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो? गामा n+1 अपॉन p टू द पावर कितना? p पावर कितना? n+1। लिखना है, लिखो फिर जल्दी। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो जूम करके देख लें, उसे दिख रहा होगा सब। जल्दी करो, काफी सारी प्रूविंग्स हैं। हो गया? इस तरफ का लिख लिया? यस सर। नया देखो, कितने लिख लिए हमने? 3। चौथा देखो, prove that Laplace transform of e power at 1 upon p minus, जहां पर p होगा ग्रेटर देन,
क्यों होगा वो भी बता देते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर वही काम, लाप्लास ऑफ एफ टी 0 to infinity e power minus pt f t। okay. बताओ क्या वैल्यू पुट कर दें। एफ टी के प्लेस पर क्या पुट करोगे, ई पावर टी, तो यहां पे भी आ जाएगा। सुनो अब यहाँ गलती क्या करोगे तुम लोग, सुनो बताओ क्या करने वाले हो, 0 to और ई पावर क्या, ए माइनस पी टी कॉमन ले लोगे, टी टी, ठीक है। तो 0 to infinity जब लिमिट अप्लाई करोगे बताओ क्या आएगा, ई पावर ए माइनस पी अपॉन कितना, और लिमिट क्या लिखते हैं 0 to infinity। अब बताओ क्या करोगे, कोई बताएगा, ई पावर इन्फिनिटी लिखोगे अगर इसको तो ये 0 हो गया या नहीं, सॉरी इन्फिनिटी हो गया ये तो, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्यों, इसीलिए ये कभी भी क्यों होता है इसमें, जैसे ए क्या है यहाँ पर, ए कुछ भी हो सकता है, ए सपोज 100 है तो पी कभी 100 से छोटा नहीं हो सकता, पी मतलब ए से हमेशा बड़ा, नहीं तो होगा ही नहीं। अगर पी ए से छोटा है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पी ए से छोटा है तो मतलब ये सर्कल वाली क्वांटिटी कौन सी है, बोलो, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होगी तो ई पावर इन्फिनिटी आएगा, और ए पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। लेकिन अगर p बड़ा है तो ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। समझ गए, अब एक बार समझ लो वरना इसमें कुछ लोगों को डाउट होता है, बाद में फिर पूछेंगे। हम ये लिख रहे हैं p इज ग्रेटर देन a है अगर, अच्छा a इज ग्रेटर देन p के लिए सॉल्व ही नहीं होगा, तो हमेशा p इज ग्रेटर देन क्या होगा, मतलब ये मत समझो कि हमने पहले से लिख लिया है, ये समझो चलो नहीं लिखा है हम, तब भी समझो कि a कभी p से बड़ा नहीं हो सकता, अगर a p से बड़ा हुआ तो ये इनफाइनिट आएगा, इसका मतलब p की वैल्यू क्या हुई, डिपेंड करती है a पर, अगर a 10 तो p 10 से ज्यादा, a 100 तो p 100 से कम नहीं, 100 से ज्यादा। तो अब ये बताओ a माइनस पी क्या है, अरे तो नेगेटिव है या नहीं, क्योंकि p बड़ा है, तो p माइनस ए क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये और ये बराबर है या नहीं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। अब कुछ लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, माइनस कॉमन ले लिया बस और क्या है, कुछ नहीं किया, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ये ऐसे लिखो, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी जो बंद कर रहे हैं वो नेगेटिव माननी पड़ेगी, चाहे a माइनस पी लिखो तब भी वो नेगेटिव है, और माइनस कॉमन ले लिया p माइनस ए तब भी वो नेगेटिव है। क्लियर हो गया, तो सुनो हम क्या कर लें बताओ, माइनस कॉमन ही ले लें, तो क्या करोगे अगले स्टेप में, अगर नहीं भी लोगे कॉमन तो भी गलत तो नहीं है ना, तब भी वही आएगा, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। बताओ क्या माइनस, इससे होगा क्या फायदा, इससे दिखाई भी देगा तुम लोग को कि क्या कर रहे हैं, कितना आएगा माइनस अपॉन कितना, माइनस का p माइनस। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं, t लिखा तो है, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर दें, कितना आएगा लिमिट अप्लाई कर, इसको थोड़ा छोटा लिख लें, जगह बहुत कम है वरना अगली लाइन में लिखेंगे। चलो बताओ अगर इतना समझ गए तो बोलो, लिमिट कितनी, और बाहर क्या लिखोगे, -1 अपॉन
p माइनस ए, तो ब्रैकेट के अंदर लिमिट अप्लाई करो तो e पावर माइनस e पावर 0। अब बताओ जरा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये e पावर 0 कितना 1, तो -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना 1 बोलो, कर लोगे? खुद से करना है, कौन सा e पावर प्लस 80 खुद से करना है, फिफ्थ वाला। देखो, प्रूव दैट क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर माइनस 80। हाँ, कर लोगे वो घर पे? यस सर। अब लिखो, अब लिखो, फाइंड लाप्लास, मतलब प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80। साइन घर पे कर लेना, या साइन बता दे रहे हैं तो क्रॉस कर लेना। सिक्स्थ है, क्या लिख रहे हो? प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन, तो फिर से वही डेफिनेशन लिखो, लाप्लास ऑफ ft 0 to infinity e power minus pt ft dt, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल, बताओ ft के प्लेस पर क्या लिखते हैं? देखो, कुछ फॉर्मूला है जो हमने कई बार पढ़े, यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, लेकिन वो तुम लोग को याद क्यों नहीं रहते हैं? भूपेंद्र, क्यों नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? इंटीग्रेशन e पावर ax sin bx या cos bx याद है? बोलो, यस सर। क्या है बोलो? e power x upon x square in bracket a sin bx a cos bx प्लस बी साइन एक और होता है साइन e पावर sin bx और क्या, साइन बी एक्स ये बताओ? e टू द पावर ax प्लस बी स्क्वायर a साइन बी एक्स माइनस साइन cos ax। ये याद रखो, हर बार बताना पड़ता है तुम लोग को। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यहाँ यही फॉर्मूला फिट कर रहे हैं। बताओ जरा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80, बताओ कोई क्या लिखोगे? e पावर माइनस पीटी अपॉन ए की जगह क्या है
माइनस पी, बोलो, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस पी कॉस ए टी प्लस ए साइन ए। बोलो लिमिट क्या लिख दें, एक बार ठीक से समझ लो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। बाहर क्या आ जाएगा, 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, जब इंफिनिटी लिखोगे तो ई पावर इंफिनिटी क्या हो गया, ई पावर माइनस इंफिनिटी 0 माइनस, अब सब में क्या लिखोगे 0, तो 0 लिखोगे तो ई पावर 0 बचेगा। ब्रैकेट में बताओ, माइनस पी कॉस 0 प्लस ए साइन 0, तो 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ब्रैकेट में बताओ क्या बचा, माइनस, ब्रैकेट में बोलो, माइनस पी कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, प्लस का p बचा, तो आंसर कितना हो गया, ठीक है। तो ये था कौन सा, cos 80, ठीक है। अब बताओ साइन 80 बताएं या खुद से कर लो, मतलब नहीं कर पाओगे खुद से, क्यों नहीं कर पाओगे खुद से, 7th नहीं होगा, तो हम 8 और 9 में कोई एक बता देते हैं, चाहे कॉस हाइपरबोलिक पूछ लो या साइन हाइपरबोलिक, कौन सा बताएं बोलो, साइन हाइपरबोलिक बता दें, देखो फिर ये नोट कर लिया ना सभी ने, यस सर। नोट कर लिया या दिखाएं, चलो तो लिखो फिर, लास्ट है ये, इसके बाद एक खुद से कर लेना। साइन हाइपरबोलिक कर रहे हैं तो हमने 8वां लिखा था कॉस हाइपरबोलिक, 9वां लिखा था साइन हाइपरबोलिक, तो 9 लिख लेते हैं। इसमें ए ऊपर आ जाएगा, प्रूव दैट लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT इक्वल टू ए अपॉन, और नीचे माइनस होता है इसमें, फिर से वही हर बार की तरह, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेना, लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन e पावर माइनस pt ft dt। ft के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक कितना t इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस pt हाइपरबोलिक at। अब वही, या तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता नहीं है, मतलब ये पढ़ा भी नहीं है तुम लोगों ने। तो साइन हाइपरबोलिक को तो ई में चेंज करना जानते हो ना सभी, जी सर। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी ने, कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, e to the power टू द पावर थीटा, theta minus upon 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। इनमें कहीं भी आई नहीं होता, वो विदाउट हाइपरबोलिक में होते हैं। फॉर्मूला जानते हो, अब हम फॉर्मूला लगा के कर देते हैं सीधे सीधे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT, चलो बताओ कोई फॉर्मूला, 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस pt, हाँ साइन हाइपरबोलिक t का फॉर्मूला e पावर AT माइनस e पावर माइनस AT अपॉन 2 1/2 बाहर,
तो अगर 1/2 बाहर, तो इंटीग्रेशन क्या क्या बने? 0 to इंफिनिटी। पहला इंटीग्रेशन ई बार, बताओ इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस कॉमन लोगे तो p माइनस ए टी बचेगा, माइनस e टू दी पावर माइनस कॉमन लोगे तो p प्लस ए टी। बोलो फिर क्या आएगा? dt। इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करो 1/2, 0 to इंफिनिटी हट जाएगा, क्या e टू दी पावर माइनस p माइनस ए टी अपॉन कितना आएगा? माइनस p माइनस ए। सही है? बोलो। ब्रैकेट चाहो तो सबसे बाहर लिख लो या यहीं पे लिख लो, मतलब ऐसा कर सकते हो, माइनस e टू दी पावर माइनस p प्लस ए टी और अपॉन कितना आएगा? सबसे बाहर 0 to इंफिनिटी। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? पहले इंफिनिटी लिखो, पूरे में इंफिनिटी लिखो तो बताओ कितना आएगा? पहला 0 माइनस दूसरा भी 0। बोलो माइनस के अंदर, अब सुनो, इसमें 0 लिखो तो ये बचेगा 1 अपॉन माइनस p माइनस, है या नहीं? और ये माइनस बीच में वो पहले से था, यहां लिखो तो 1 अपॉन माइनस p प्लस। बोलो ये समझ पा रहे हो? तो बस 2 लाइन है तो यहीं पे कर देते हैं। 1/2 बाहर, इस इन माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 अपॉन p माइनस ए, और बीच में माइनस ही रहेगा, और इसको सॉल्व कर दिया तो ऊपर 2a आएगा अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल कर देना तो बचेगा a अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो और बताओ, और कॉस वाला बताएं या खुद से कर लोगे? कर लेंगे सर। ठीक है, खत्म। ये कल करेंगे हम नया, पहले से ही बना देते हैं नया प्रॉब्लम। तो आज हमने ये पढ़ा, ठीक है? डेट क्या थी आज? डेट वाइज लिख लिया करेंगे। 9 से आज 9 है डेट। Yes. क्या है कल? क्या आना है? रिजल्ट आना है? नहीं, तुम लोग का कब आएगा? आ गया तुम लोग का रिजल्ट? कब आएगा? अच्छा, तुम लोग प्रमोटेड वाले हो। अच्छा अच्छा, तो डेट बताओ फिर क्या है आज? नहीं लिखा है, लेकिन वो आज की थोड़ी ना लिखी है, कल बनाया था। कल की क्लास होगी तुम लोग की? हाँ, तो कल क्लास होगी, तो कल की डेट बताओ। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे 2021। ठीक है, जा सकते हो। क्वेश्चन अब कल ही मिलेंगे तुम लोग को, चाहो तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे sin 2t का क्या होता है, sin 3t का क्या होता है, ये सब तो कर ही लोगे, देख कर लिखना है फॉर्मूला, जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला अप्लाई करते थे। जा सकते हो कल कर, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे नहीं करने हैं, छोटे बताएंगे जो क्वेश्चन डायरेक्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन प्रूव करने हैं। अभी तो ये फॉर्मूला कल याद करके आना है तुम लोग किसी भी तरह। सौरभ क्या हो रहा है? वॉइस वापस आ रही है? हाँ सर, पहले आ रही थी। अच्छा चलो ठीक है, कल करते हैं। जाए सर? हाँ जा सकते हो।